नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज सोनी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रैक्टिशनर। आज बात करने वाला हूँ मेरी मेडिसिन की श्रृंखला की जानकारी के ऊपर, जिसमें आज मैं बात करने वाला हूँ कैंसेरेसो 4 C4 के विषय में। जैसा मैंने आपको इसके पहले श्रृंखला में बताया हुआ है कि C1 किस काम में आता है, C2 का कहाँ प्रयोग किया जाता है, C3 कहाँ इस्तेमाल होता है, उसी प्रकार से आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि C4 आप कहाँ पे चुनाव कर सकते हैं। मैं कुछ संक्षिप्त चीज़ों का विवरण दूंगा आपको, जिसकी वजह से आपको चुनाव करने में आसानी हो जाएगी कि आप परफेक्ट जगह पे इसको और आसानी से इसका चुनाव कर सकें। सबसे पहले बात मैं करूँगा कि C4 ऐसी जगह पे आप चुनाव कर सकते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि बोन्स से संबंधित कोई इशू आ रहा है, कार्टिलेज से संबंधित कहीं इशू आ रहा है। ये दो चीज़ मुख्य चीज़ हैं। इन चीज़ों में अगर आपको लगता है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप बिल्कुल C4 का इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि यह अस्थि संस्थान से संबंधित किसी भी प्रकार के इशू में आपको फ़ायदा पहुंचाता है। तो C4 हमारा मुख्यतः हम कह सकते हैं कि बोन्स की रेमेडी है। बोन्स से संबंधित अगर कोई इशू आता है तो उस परेशानियों को दूर करने के लिए हम C4 का उपयोग कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो C4 को हम वृद्धावस्था में भी उपयोग किया जा सकता है। C4 को वृद्धावस्था में उपयोग करने का कारण क्या है? क्योंकि वृद्धावस्था में बोन्स कमज़ोर हो जाती है। बोन्स का जो है टाइप वो थोड़ा सा स्ट्रक्चर लूज़ पड़ जाता है। तो उस कंडीशन में भी अगर हम C4 का इस्तेमाल करते हैं तो देखोगे कि शरीर में एक नई ऊर्जा, नई क्षमता का विकास होता है। तो C4 का इस्तेमाल बोन्स से संबंधित किसी भी स्थिति में आप करोगे। साथ ही साथ इसका सूक्ष्म प्रभाव म्यूकस मेम्ब्रेन पे भी होता है। म्यूकस मेम्ब्रेन को भी आप रिकवर कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपको ऐसा लगता है कि म्यूकस मेम्ब्रेन में भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तब भी आप C4 इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपका सूक्ष्म प्रभाव देता है। मुख्य प्रभाव आपको चाहिए तो आपको बोन्स से संबंधित कहीं पे भी कोई इशू होता है तो उसके लिए आप परफेक्ट रूप से C4 का चुनाव कर सकते हैं। अब C4 का चुनाव जैसे आप बोन्स से संबंधित बीमारियों में कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि कई बार पेन की कंडीशन भी बनती है। तो पेन की कंडीशन होने का भी एक रीज़न होता है, या तो मांसपेशियों में प्रॉब्लम आएगी या तो हड्डियों में अगर कमजोरी आ रही है तब भी शरीर में पेन बनता है। तो आपको अगर ये दो कंडीशन में से ऐसा लग रहा है कि ये अगर बोन्स की वजह से पेन बन रहा है, तब भी आप C4 का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पाएंगे कि बहुत अच्छा इसका आपको उपयोग मतलब प्रभाव मिलता है। और आप अगर डोज की बात करते हैं, मैं हर बार डोज बताता हूँ, इस बार भी बता देता हूँ। अगर आप C4 का डोज इस्तेमाल करना चाहें तो ज़्यादातर C4 का इस्तेमाल करते समय आपको डोज D5 या D6 का इस्तेमाल या उसके अपर डाइल्यूशंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसका कारण भी है क्योंकि ज़्यादातर कंडीशन अगर बोन्स की अगर पैदा होती है तो ये जब तक के शरीर में सिम्टम इसके सामने आते हैं तब तक के ये काफ़ी गहरी स्थिति में पहुंच चुकी होती है। तो आपके सामने जब भी सिम्टम आएंगे तो उस कंडीशन में आपको ये मान के चलिए कि काफ़ी पुरानी बीमारी है, तब जाके आज हमको ये सिम्टम मिल रहे हैं। अब जब इतनी पुरानी बीमारी में आप अगर नेगेटिव डोज देंगे तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। नेगेटिव नहीं है, यानी कि आपको D5 D6 के डोज अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छे से आप इसका रिस्पॉन्स ले सकते हैं। अब अगर बाई चांस कहीं चोट लगी है और बोन्स में पेन हो रहा है तो उस कंडीशन में आपको D4 इस्तेमाल करना है। ठीक है, एक्यूट कंडीशन है, D4 इस्तेमाल करना है। तो इस प्रकार से आप अगर C4 का इस्तेमाल करते हैं, और
इलेक्ट्रो होम्योपैथी में C4 ही एक ऐसी सिंगल रेमेडी है जो बोन्स पे काम करती है, बोन्स के स्ट्रक्चर पे काम करती है, कार्टिलेज पे काम करती है। तो आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आपको सिंपल सा लॉजिक है कि अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि बोन्स का इशू आ रहा है, हड्डियों की समस्या है, तो आप बेधड़क होके C4 को इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में अकॉर्डिंग टू परिस्थिति आप और भी जो प्रोटोकॉल है उसको अटैच कर सकते हैं, जिसमें आप L1 का इस्तेमाल कर सकते हैं, F1 का इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ S5 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 3-4 रेमेडीज़ ऐसी हैं जो कि आपकी सहायक रेमेडियों के तौर पे C4 को रिकवर करती है। तो इस प्रकार से आप अगर परिस्थिति के अनुरूप RE या फिर BE इन दोनों में से कोई भी एक रेमेडी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज C4 का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना था और मैं जितनी भी रेमेडी का इंट्रोडक्शन देता हूँ तो मेरा उद्देश्य ये होता है कि जो भी प्रैक्टिशनर हैं उनको रेमेडी का चुनाव करने में दिक्कत ना हो, वो आसानी से उस फॉर्मुलेशन में उसके विशिष्ट गुणों को एकदम से समझ के और उसका चुनाव कर पाएँ। क्योंकि ज़्यादातर रेमेडी के विषय में ये चीज़ होती है कि उसमें बहुत सारे प्रभाव एक साथ बता दिए जाते हैं, पर मैं आपको हर एक रेमेडी का एक स्पेशल इफ़ेक्ट बताना चाहता हूँ, जिसकी वजह से आप उस रेमेडी को आसानी से सिलेक्ट कर पाओ, आपको उसके सिलेक्शन में दिक्कत ना हो। आप स्पेसिफाई एक एरिया होता है, उस एरिया में आप जब ध्यान से उस रेमेडी को इस्तेमाल करोगे, डायग्नोस आपका आ जाता है कि यार ये स्पेशल बोन्स का इशू है, तो आप फट से आपके दिमाग में आना चाहिए कि C4 इस्तेमाल करना है। अगर मैं बोल दूं कि आपका ब्लैडर नुमा किसी भी कंडीशन का या ग्लैंड्स का इशू है, तो आपके दिमाग में C2 आना चाहिए। जितनी भी ग्लैंडुलर कंडीशन आती है उसमें C2 का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मैं बोल दूं कि आपको स्किन से या सुपरफिशियल कोई इशू है तो C3 आना चाहिए। इस प्रकार से आपको फट से एक एक रेमेडी के विषय में मैंने जानकारी दी हुई है, तो आप मेरे वीडियोस में जाके देख सकते हैं। मैं हर एक रेमेडी की एक स्पेशल गुणवत्ता आपके सामने रखता हूँ कि उसको स्पेशलाइज कहाँ इस्तेमाल करना है। सभी जगह पे सभी रेमेडी को इस्तेमाल करेंगे तो प्रभाव तो मिलेगा, परंतु आपको पेटेंट जैसी कंडीशन नहीं मिलेगी। पेटेंट का मतलब मैंने पहले भी बताया था कि पेटेंट मतलब आपके दिमाग में परफेक्ट होना चाहिए कि इस जगह पे यही इस्तेमाल करेंगे तो परफेक्ट रिस्पॉन्स आएगा। तो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। हर एक अभी मैंने एक ग्रुप स्क्रूफ्लोसो के विषय में डिटेल डाली है, C ग्रुप मेरा चल ही रहा है, नेक्स्ट ग्रुप भी मैं कंटिन्यू लेके आते रहूँगा। आप वीडियो पे अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, और जो भी आपको डाउट है तो आप उस विषय में मुझसे चर्चा कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।